अमेरिका के छोटे से शहर बिडेफर्ड की गलियों में स्थित एक 150 साल पुराना सिटी थिएटर सदियों से अपने भव्य नाटकों और संगीतमय प्रदर्शनों के लिए प्रसिद्ध था। किंतु 15 अक्टूबर 1994 की वह काली रात सब कुछ बदल गई। एक शो के दौरान स्टेज के पर्दे के पीछे लगी आग ने पल भर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि सैकड़ों दर्शकों के चीखते चिल्लाते बाहर भागने के बावजूद 17 लोग जलकर राख हो गए। कहा जाता है कि उस रात थिएटर की छत से गिरते हुए एक महिला का चीत्कार आज भी यहां गूंजता है। 2 साल बाद थिएटर को फिर से बनाया गया, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुई अजीबोगरीब घटनाएं। कलाकारों ने प्रैक्टिस के दौरान सांस लेने में तकलीफ, बिना स्रोत के चीखों की आवाजें और मंच के पीछे छाया सी दौड़ती हुई आकृतियों का अनुभव किया। 1904 में हैलोवीन की रात प्रसिद्ध ओपेरा गायिका ईवा ग्रे ने अपने प्रदर्शन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ दिया, मगर उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने थिएटर को छोड़ने से इनकार कर दिया। ईवा ग्रे, जिसकी आवाज को स्वर्गीय मधुरता कहा जाता था, ने हैलोवीन की रात एट फैंटम ऑफ द ओपेरा के गाने गाए, पर जैसे ही वह उच्च सुर में पहुंची उसका चेहरा विकृत हो गया। उसने अपना गला पकड़ा, स्टेज पर गिरी और अगले ही पल सन्नाटा छा गया। डॉक्टरों ने कहा हार्ट फेल्योर, पर दर्शकों ने कसम खाई कि उन्होंने एक काले धुएं जैसी आकृति को ईवा के शरीर में प्रवेश करते देखा। उस दिन के बाद थिएटर की बालकनी से लेकर ड्रेसिंग रूम तक ईवा की सफेद पोशाक में घूमती हुई आत्मा ने अपना डेरा जमा लिया। 1920 से 2000 तक कई कलाकारों ने उसकी उपस्थिति महसूस की। कभी कोई ठंडी सांस गर्दन पर, तो कभी शीशे पर खून से लिखे शब्द, मेरा गाना अधूरा है। 2016 में 20 वर्षीय एरिका, जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेत्री थी, को कॉलेज के हैलोवीन नाटक में मुख्य भूमिका मिली। प्रैक्टिस के लिए उसका समूह बिडेफोर्ड सिटी थिएटर गया। एरिका जल्दी पहुंच गई, उत्सुकता से स्टेज पर खड़ी होकर संवाद बोलने लगी। तभी उसे पीछे से तालियों की आवाज कम सुनाई दी। घबराकर उसने ऑडिटोरियम देखा, खाली कुर्सियां, सन्नाटा। अचानक ऊपरी बालकनी की लाइट्स जल उठी। वहां एक सफेद पोशाक वाली औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें खून से लाल थीं। एरिका चिल्लाई, कौन हो आप? कोई जवाब नहीं। वह औरत सीढ़ियों से उतरकर स्टेज की ओर बढ़ने लगी। एरिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। लाइट्स बंद हुईं और एक विषाद भरा संगीत बजने लगा। पल भर में थिएटर दर्शकों से भर गया। सभी पुराने फैशन के कपड़ों में, चेहरे पीले और निर्जीव। स्टेज पर ईवा ग्रे गा रही थी। तुम मेरी जगह लेओगी? ईवा ने एरिका की ओर बढ़ते हुए अपना हाथ उसके गले की ओर बढ़ाया। एरिका ने महसूस किया जैसे कोई उसे झड़ दे रहा हो। तभी दरवाजे पर जोरदार खटखट हुई। लाइट्स वापस आईं और एरिका के साथी अंदर घुसे। सब कुछ सामान्य था, खाली थिएटर, शांति, मगर एरिका की गर्दन पर नीले निशान थे। जब उसने मैनेजमेंट को बताया तो उन्होंने ईवा की डायरी दिखाई, जिसमें लिखा था, मैं हर हैलोवीन को किसी की आत्मा को अपना बंदी बनाऊंगी जब तक मेरा गाना पूरा नहीं हो जाता। एरिका ने अभिनय छोड़ दिया। आज भी वह रात के सपनों में ईवा की आवाज सुनती है। आज भी हर हैलोवीन पर थिएटर की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं और ईवा का गाना सुनाई देता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी इस रात थिएटर के पास जाता है, वह गायक की छाया का शिकार हो जाता है। एरिका की घटना के बाद थिएटर को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया, लेकिन क्या वाकई ईवा की आत्मा शांत हुई? अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो खूनी मंडेज चैनल को सब्सक्राइब करें। हर सोमवार हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही हिला देने वाली रहस्यमयी कहानियां। नीचे बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली बार शायद आपकी कहानी सुनाई जाए।